Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am going to discuss important article from the Hindu newspaper. So first article is related to free movement regime. So first point is recent arrest of 7 foreign nationals including 6 from Laos for illegal entry into India via Myanmar has brought renewed attention to border management and security concerns. जो रिसेंट अरेस्ट हुए हैं ऑफ 7 फॉरेन नेशनल इंक्लूडिंग 6 फ्रॉम लाओस फॉर इलीगल एंट्री मतलब इंडिया में इलीगल एंट्री हुई है वाया म्यांमार के थ्रू इंडिया में एंट्री हुई है वो भी इलीगल, जो एक फिर से रिन्यूड अटेंशन लेके आया है रिलेटेड टू बॉर्डर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी कंसर्न्स. Second point, India-Myanmar border, which is 1643 km, remains largely unfenced, making it vulnerable to illegal migration, smuggling and insurgent movement, स्पेशली इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. तो जो इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर है वो कितना है 1643 किलोमीटर है, जो रिमेन्स लार्जली अनफेंस्ड मतलब उसको फेंसिंग नहीं की गई है. अनफेंस्ड है मतलब नॉर्मली लोग आ जा सकते हैं. जो उसको बनाता है वल्नरेबल मतलब मोर ससेप्टेबल टू इलीगल माइग्रेशन, स्मगलिंग और इंसर्जेंट मूवमेंट, स्पेशली कहाँ इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में. Third point, only a limited portion of the approved fencing has been completed. A significant stretch is still under construction, highlighting slow progress in border infrastructure. मतलब कुछ लिमिटेड पोर्शन ऑफ अप्रूव फेंसिंग उसमें कंप्लीटेड हुआ है. मतलब 1643 किलोमीटर में मान लो थोड़ी सी कुछ जगह पे फेंसिंग हुई है. लिमिटेड अप्रूव फेंसिंग हैज़ बिन कंप्लीटेड, जो एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेच है और स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब कुछ तो अभी भी काम चल रहा है, जो हाईलाइट करता है स्लो प्रोग्रेस इन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर. 4 point, the border region is inhabited by ethnic communities with shared culture and familiar ties across both countries, complicating strict enforcement measures. जो बॉर्डर रीजन है वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, इनहेबिटेड बाय एथनिक कम्युनिटीज़ मतलब एथनिक कम्युनिटीज़ रहती हैं जो शेयर्ड करती हैं कल्चर, जो फैमिलियर होते हैं अक्रॉस बोथ कंट्रीज़ मतलब इंडिया और म्यांमार. मोस्टली मणिपुर और म्यांमार के जो बॉर्डर एरियाज़ में हैं जो मीटीज़ कम्युनिटी हैं वो सेम एथनिक कल्चर्स को शेयर करते हैं. जो उसको कॉम्प्लिकेट बनाता है स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट मेजर्स मतलब जो स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट मेजर्स लिए जाते हैं वो हो नहीं सकते हैं तो वो कॉम्प्लिकेट बन जाते हैं. 5 point, the free movement regime previously allowed people living along the border to travel up to 16 km without visa. In 2024, the government decided to regulate strict to enhance security. जो फ्री मूवमेंट रिजीम है प्रीवियसली मतलब पहले लोगों को अलाउ था कि आप 16 किलोमीटर तक की बॉर्डर तक आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप रह सकते हैं किलोमीटर विदाउट वीज़ा, बिना वीज़ा के. पर 2024 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम रेगुलेट करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे टू इन्हांस सिक्योरिटी. मतलब फिर 2024 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम बॉर्डर एरियाज़ को म्यांमार और इंडिया को उसको अच्छे से रेगुलेट करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे. किस वजह से, टू इन्हांस सिक्योरिटी. 6 point, government plans include installations of border fencing with smart surveillance systems such as biometric recording and entry, exit gates to monitor cross border movement. जो गवर्नमेंट के प्लान है वो क्या है, इंक्लूड करेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ बॉर्डर फेंसिंग विद स्मार्ट सर्वेलांस सिस्टम जैसे कि बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग और एंट्री एग्जिट गेट होगा जो मॉनिटर करेगा क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स को. 7 point, कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिया सिक्योरिटी फोर्सेस, लोकल कम्युनिटीज़ एंड म्यांमार अथॉरिटीज़ इज एम्फसाइज्ड अलॉन्ग विद मैकेनिज्म लाइक जॉइंट ऑपरेशंस एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग. जो कोऑर्डिनेशन होगा वो बिटवीन इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस और लोकल कम्युनिटीज़ के बीच होगा और म्यांमार अथॉरिटीज़ जो एम्फसाइज करेगा अलॉन्ग विद मैकेनिज्म लाइक जॉइंट ऑपरेशन एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग. 8 point, this issue is significant in current affairs due to rising concern over illegal immigration, insurgency and national security, especially after instability in Myanmar post Myanmar military coup 2021. जो ये इशू है ये सिग्निफिकेंट है हमारे करंट अफेयर्स में क्योंकि इसका रीज़न ये है ड्यू टू राइजिंग कंसर्न. जो कंसर्न्स क्यों रेज हो रहे हैं, ओवर इलीगल इमिग्रेशन,
इंसर्जेंसी बढ़ रही है और नेशनल रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, स्पेशली कब, आफ्टर इंस्टेबिलिटी इन म्यांमार पोस्ट म्यांमार मिलिट्री कूप 2021। मतलब जब से म्यांमार मिलिट्री कूप हुआ है 2021 में, तब से ये सारी चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं, जैसे कि इलीगल इमिग्रेशन, इंसर्जेंसी और नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स बॉर्डर्स इंडिया और म्यांमार में बढ़ गया है। And the second article is related to VB Gramji Act. So first point is around 24 states and union territories have begun setting aside funds for implementing the new rural employment scheme, replacing MG Narega even before final clarity on allocation norms. तो कुछ अराउंड 24 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ ने शुरू कर दिया है सेटिंग असाइड फंड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जो रिप्लेस कर रहा है MG नरेगा को, इवन बिफोर फाइनल क्लैरिटी ऑन एलोकेशन नॉर्म्स। मतलब अभी कोई फाइनल क्लैरिटी और एलोकेशन पे कोई नॉर्म्स नहीं आया है, उसके पहले ही 24 स्टेट्स ने अपना जो कुछ फंड है उसको असाइड कर दिया है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जो रिप्लेस करेगा मनरेगा को। सेकेंड पॉइंट, द सेंटर इज येट टू नोटिफाई द डिटेल फॉर्मूला फॉर स्टेट वाइज फंड एलोकेशन अंडर द न्यू स्कीम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, क्रिएटिंग अनसर्टेनिटी एमंग स्टेट्स। अभी भी सेंटर ने कोई नोटिफाई नहीं किया है, ना ही डिटेल फार्मूला दिया है फॉर स्टेट वाइज फंड एलोकेशन के लिए अंडर द न्यू स्कीम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जो क्रिएट कर रहा है अनसर्टेनिटी एमंग स्टेट्स। थर्ड पॉइंट, स्टेट्स आर करेंटली यूजिंग पास्ट एक्सपेंडिचर पैटर्न अंडर MG नरेगा एज अ बेंचमार्क टू एस्टिमेट दियर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द न्यू स्कीम। जो अभी स्टेट्स हैं वो करेंटली यूज़ कर रहे हैं जो पास्ट स्कीम जो थी ना, उसी का एक्सपेंडिचर पैटर्न अंडर MG नरेगा एज अ बेंचमार्क टू एस्टिमेट करने के लिए या एग्जामिन करने के लिए दियर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द न्यू स्कीम। 4 point, the new law shift from a demand-driven approach as in MG Narega to a more normative allocation system, increasing financial responsibility on states. जो न्यू लॉ है उसने शिफ्ट कर दिया है एक डिमांड ड्रिवन अप्रोच, जो मतलब मनरेगा थी वो एक डिमांड ड्रिवन अप्रोच स्कीम थी, अब वो क्या बन गई है, जो अभी न्यू लॉ जो चेंजेस हुए हैं शिफ्ट हुए हैं टू अ मोर नॉर्मेटिव एलोकेशन, मतलब सप्लाई बेस्ड स्कीम है, ये सिस्टम है जो इंक्रीज़ करेगा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन स्टेट्स। मतलब जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ज़्यादा किस पे शिफ्ट हो गई, ऑन स्टेट्स। MG नरेगा में क्या था, मोस्टली 90 और 10 का रेशियो था कि जो सेंटर ज़्यादा फाइनेंशियली उस पर हेल्प करती थी rather than states. 5 point, under the new scheme, rural households are guaranteed up to 125 days of employment annually, higher than the 100 days under MG नरेगा। जो न्यू स्कीम है वो रूरल हाउस होल्ड को गारंटी देगी अप टू वर्क फॉर 125 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एनुअली, जो हायर है 100 डेज अंडर MG नरेगा। 6 point, funding pattern remains centrally sponsored, about 60:40 center state share, 90:10 for northeastern some special category regions, but excess expenditure may have to be borne by states. जो फंडिंग पैटर्न है वो कैसा है, वो रिमेन बना हुआ सेंट्री स्पॉन्सर्ड, अबाउट 60:40 सेंटर स्टेट शेयर होगा, मतलब 60% पे करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और 60% पे करेगी स्टेट गवर्नमेंट, और 90 कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, मतलब 90% जो अमाउंट हो वो सेंटर पे करेगी और 10% नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और सम स्पेशल कैटेगरी रीजन जैसे JNK टेरिटरी हो गई और हिल्स स्टेट्स हो गए, वहाँ पे रेशियो होगा 90 और 10 का। बट जो एक्सेस एक्सपेंडिचर में हैव टू बी बोर्न बाय स्टेट, बट जो एक्सेस एक्सपेंडिचर होगा वो कौन ज़्यादा बोर्न करेगा, वो मे बी स्टेट्स। 7 point, Union Budget 2026 indicate a policy shift with higher allocation to a new scheme under around 95,000 plus crore while gradually reducing dependence on MG नरेगा। जो यूनियन बजट 2026 उसने इंडिकेट किया है एक पॉलिसी शिफ्ट विद हायर एलोकेशन टू द न्यू स्कीम, मतलब कितना एलोकेशन दिया गया, अराउंड 95,000 करोड़ रुपीज़, जबकि ग्रेजुअली रिड्यूस हुआ है डिपेंडेंस ऑन MG नरेगा।
Last point, this issue is important for current affairs due to debate over federal burden sharing, rural employment security, and political controversy regarding replacement of MG नरेगा with a new framework. जो इशू है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हमारे करंट अफेयर्स के लिए क्योंकि जो डिबेट्स है ओवर फेडरल बर्डन शेयरिंग और रूरल एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी के लिए और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग रिप्लेसमेंट ऑफ MG नरेगा विद अ न्यू फ्रेमवर्क.